सबकी पूजा कर लिया आपने। अच्छा ये बताओ, इष्ट का मतलब क्या होता है? इष्ट मतलब पति। पति एक होते हैं कि दो तीन? मैया, पति एक होते हैं कि दो तीन चार पांच? एक। जैसे पति एक होता ऐसे इष्ट भी एक होने चाहिए। किसी के इष्ट शंकर जी हैं, किसी के इष्ट नारायण हैं, किसी के इष्ट गणपति हैं, किसी के इष्ट दुर्गा हैं, किसी के इष्ट हनुमान जी हैं, किसी के इष्ट हमेशा गुरु जी देते हैं। आप अपने से भी किसी को इष्ट मत मान लीजिएगा। इष्ट अपने से नहीं बनाए जाते। जैसे सिंदूर अपने से नहीं मांग में भरा जाता। अब कोई लड़की जाए सिंदूर खरीदे और मांग भर ले तो उसे सुहागन थोड़ी मानेंगे। ऐसे ही जैसे सिंदूर पति के द्वारा दिया जाता है, ऐसे इष्ट गुरु के द्वारा प्रदान किए जाते हैं, मन माने नहीं होते। अब इष्ट क्या है और इष्ट में कैसे मन लगाएं? तो सुनो, जब गुरु बनाते हैं तो गुरु जी इष्ट देते हैं। जैसे दास अनिरुद्ध हमारे इष्ट हैं भगवान श्रीमन नारायण, वही राम वही कृष्ण। इसलिए गौरी गोपाल में राम कृष्ण नारायण की पूजा है। हमारे इष्ट हैं भगवान श्रीमन नारायण। अब ध्यान से सुनो, जैसे आपके इष्ट हैं भगवान नारायण या राम या कृष्ण, ये तीनों एक हैं। अब सवाल खड़ा हुआ कि अनिरुद्धाचार्य जी के इष्ट यदि नारायण हैं तो क्या अनिरुद्धाचार्य भगवान शंकर का आदर नहीं करेगा? करेगा, पर कैसे? जैसे आपके इष्ट हैं शंकर जी, तो क्या आप शंकर जी को इष्ट मानोगे तो क्या नारायण का सम्मान नहीं करोगे? क्या राम का आदर नहीं करोगे? ऐसा नहीं है कि आप शंकर जी का तो आदर करें और राम का अपमान कर दें। अब क्या इसकी व्यवस्था है उसे ध्यान से सुनिए। ऐसा होता है कि जैसे हमारे इष्ट हैं नारायण, तो हम इष्ट के भाव से नारायण को भजें, लेकिन हम शंकर जी के मंदिर भी जाएं और शंकर जी से कहें, हे भोलेनाथ आपकी जय हो। जैसे आप अपने इष्ट का ध्यान करते हैं, शंकर जी के इष्ट कौन है? शंकर जी के इष्ट भी नारायण हैं। राम है ना, राम का ध्यान करते शंकर जी, सदा वसंतम हृदयारविंद। राम कौन है? नारायण। तो शंकर जी किसका ध्यान करते हैं? तो हम शंकर जी के मंदिर जाएं, कहें, हे भोलेनाथ, जैसे आप सदा अपने इष्ट का ध्यान करते हैं प्रभु, जैसे आपकी निष्ठा अपने इष्ट के प्रति है, हे शंकर जी ऐसी कृपा करो कि आपकी तरह हमारी निष्ठा भी अपने नारायण में हो जाए। मतलब शंकर जी से भी मांगो तो अपने इष्ट के चरणों में प्रेम मांगो। मैं दुर्गा जी के मंदिर जाऊं तो हे दुर्गा मैया ऐसी कृपा करो कि मेरे इष्ट के चरणों में मेरा प्रेम बढ़े। जैसे उदाहरण से समझो, आपके घर में कितने लोग हैं? सास भी होगी, ससुर भी होगा, देवरानी जेठानी, जेठ देवर, रिश्तेदार और पति। अच्छा ये बताओ, आप सबके लिए भोजन बनाती हो कि नहीं? जैसे एक बहू सास को भी भोजन बना के देती, ससुर को भी देती, जेठ को भी देती, देवर को भी देती। भोजन सबको बनाती है, सबके कपड़े धुल देती है, सबके सेवा में खड़ी रहती है एक स्त्री। पर जब समर्पण की बात आती है तो कहां करती है? सबके पास, सबके चरणों में कि पति के चरणों में? मैया आप परिवार में सेवा सबकी करती हो, लेकिन समर्पण कहां करती हो? बोलो मेरी मां। पति के चरणों में। पति में समर्पण है ना आपका, क्या और कहीं है? बोलो हाँ। मैया नहीं बोला जा रहा है क्या? समर्पण कहां है आप लोगों का? पति में। जबकि आप सेवा तो सबकी करती हो, सबको पानी पिलाती हो, सबके लिए भोजन बनाती हो, सबके लिए खड़ी रहती हो, काम पे बिल्कुल तैयार, लेकिन समर्पण केवल अपने पति में होता है।
सेवा तो आप देवर की भी कर देती हो, उसके भी कपड़े लत्ते धुल देती हो, आप तो भोजन जेठ को भी देती हो, लेकिन समर्पण केवल पति में करती हो। उसी तरह हम शंकर जी, दुर्गा जी, गणेश जी सबकी पूजा करें, सबका आदर करें, पर समर्पण जब हो तो अपने इष्ट के चरणों में ही होना चाहिए। बताओ, क्या हनुमान जी राम के सिवा और किसी को मानते हैं? बोलो, समर्पण है उनका कहीं? समर्पण राम के चरणों में। लेकिन वो हनुमान जी समर्पण राम के चरणों में करते हैं, पर सेवा सुग्रीव की भी करते हैं। हनुमान जी कहां थे? सुग्रीव के पास। सूर्य भगवान ने कहा था कि सुग्रीव की रक्षा करना। बात सही है। जब हनुमान जी की राम जी से पहली भेंट हुई, उस समय हनुमान जी सुग्रीव के साथ ही तो रहते थे। बोलो हां कि ना? समर्पण है राम में, उससे हनुमान जी का समर्पण राम में है, और कर्तव्य पूरा कर रहे हैं गुरु वचनों का सुग्रीव के साथ। तो आप शंकर जी के मंदिर में शंकर जी को प्रणाम करें, तो हे भोलेनाथ, जैसे आप सदा अपने इष्ट का ध्यान करते हैं, ऐसे ये दास अनिरुद्ध भी आपकी तरह सदा इष्ट का ध्यान कर सके, ऐसी शक्ति दीजिए भोलेनाथ, ऐसी कृपा कीजिए हे भोलेनाथ। जैसे आप राम से प्रेम करते हैं हे शंकर जी, हे हनुमान जी, जैसे आप राम से प्रेम करते हैं, ऐसे आपकी तरह हमारा भी प्रेम प्रभु से हो जाए। क्यों जी? बात सही है। जैसे आप शंकर जी के उपासक हैं, तो आप राम के मंदिर गए तो राम से कहो, हे राम, मेरे इष्ट भगवान शिव हैं, तो मेरा प्रेम भगवान शिव के चरणों में हो जाए। अपने इष्ट के प्रति प्रेम मांगो, सम्मान सबका हो। ये नहीं कि तुम राम के भक्त हो तो कृष्ण का अपमान करने लग जाओ, ये नहीं कि तुम शंकर जी के भक्त हो तो नारायण का अपमान करो, या नारायण के भक्त हो तो शिव का नहीं। हरि हरि और न भेदहा। तत्व की देखो, व्यवहार की दृष्टि में शिव अलग दिख रहे हैं, राम कृष्ण नारायण अलग दिख रहे हैं, ये व्यवहार में अलग अलग दिख रहे हैं, पर जब तत्व की दृष्टि में देखोगे तो एक है। जैसे बोलो बोलो घड़ा, बोलो घड़ा, सुराही, मिट्टी के बर्तन। व्यवहार में तो घड़ा अलग है, सुराही अलग है, मिट्टी के बर्तन तमाम अलग अलग हैं। व्यवहार में तो सारे बर्तन अलग हैं। देखो, बोलो सोना, बोलो अंगूठी, बाले, झुमका, हार, बाजूबंद, करधन, रानी हार, फलाना हार, ढिमाका हार। ये बताओ, व्यवहार में कितने हार हैं, कितनी अंगूठी हैं? सबके नाम अलग हैं। ये अंगूठी है, ये बाला है, ये माला है, सबके नाम अलग अलग हैं, सबके व्यवहार अलग अलग हैं। लेकिन बताओ, तत्व की दृष्टि में तो सब एक है कि नहीं? सबके भीतर एक सोना है। अंगूठी अलग है, कान के बाले अलग हैं, गले का हार अलग है, हाथ की चूड़ी अलग है, पर ये व्यवहार में अलग है। यदि एक तत्व की दृष्टि से देखा जाए तो सबके भीतर सोना है, यदि सोने के आभूषण है तो। व्यवहार में घड़ा है, सुराही है, फलाना बर्तन है, पर सब में एक माटी है। क्यों जी? बात समझ में किस किस को आई? व्यवहार में सब अलग है, पर तत्व की दृष्टि में भेद। सही है? किस किस को समझ में आई? क्या समझ में आया? कि व्यवहार में राम कृष्ण नारायण शंकर जी अलग अलग दिख रहे हैं, पर मूल रूप से यह तत्व एक ही है। जो तत्व शिव है वही तत्व नारायण है, जो नारायण है वही तत्व राम है, जो राम है वही तत्व कृष्ण है। इसमें कोई भेद, लेकिन व्यवहार में अलग अलग दिखते हैं। जैसे अंगूठी दिख रही है, कान का झुमका दिख रहा है, चूड़ी दिख रही है। व्यवहार में तो चूड़ी की जगह हाथ में है, अंगूठी की जगह उंगलियों में है, झुमका की जगह कान में है। अब कोई झुमका गले में लटकाए तो अच्छा नहीं लगेगा।
व्यवहार में तो जो जहां का है वहीं लगाना पड़ेगा, पर है सब में एक सोना। बात समझ में आई क्या? इसलिए मेरी मां, प्रेम एक प्रभु से हो, इष्ट से प्रेम हो। एक भरोसे एक बल, एक आस विश्वास, एक राम घन श्याम हित, चातक तुलसीदास। जो प्रेम गली में आए नहीं, समझ गए ना प्रेम, कि भगवान के सिवा और सबके साथ व्यवहार करो, अच्छे से रहो, पर प्रेम एक इष्ट से हो। इष्ट कितने होते हैं? जोर से। और भगवान कितने होते हैं? हैं? मैया कितने भगवान? अभी तो आप कह रहे हैं बहुत, धोखे से निकल गई। भगवान बहुत नहीं होते, देवता बहुत होते। जैसे शंकर जी, राम जी, हनुमान जी, ये बहुत दिख रहे हैं, आभूषण बहुत होते हैं, पर सोना बहुत नहीं होता। मिट्टी के बर्तन बहुत होते हैं, मिट्टी बहुत नहीं होती। बोलो हां कि ना? ऐसे भगवान के रूप बहुत हैं। भगवान नारायण के 24 रूप हैं, और भी ना जाने कितने, हरि अनंत, हरि कथा अनंता। ऐसे ही है, इस बात को जान लेना बहुत जरूरी है। हिंदू समाज में, हिंदू धर्म में बड़ा कंफ्यूजन है इस बात का कि कितने भगवान। आप लोग बताते नहीं, बच्चों को पढ़ाते ही नहीं। ये सब सिलेबस में होना चाहिए, पता, पढ़ाई में होना चाहिए सब कुछ। जो बातें हमने बताई, इनमें से कुछ शास्त्रों की ये बातें पढ़ाई में हो, कि देवता कितने हैं, देवता कोटि में कौन है, भगवान कौन है, भगवान की क्या परिभाषा है, देवताओं की क्या परिभाषा है, देवता किसे कहते हैं, भगवान किसे कहते हैं। ये पढ़ाया जाना चाहिए वैसे तो, ताकि आपको कंफ्यूज ना करे ये बातें। सही है? देवता कितने हैं? जैसे आपके पति देवता हैं, देवता बहुत होते हैं। इंद्र देवता हैं, अग्नि देवता हैं, वरुण देवता हैं, ऐसे देव बहुत। पर भगवान तो कितने हैं? क्या नाम है एक भगवान का? है मैया। कौन भगवान, क्या नाम है? ये मैया बताएंगी। कितने भगवान होते हैं? सब चुप रहेंगे। मैया कितने भगवान होते हैं? आपके पीली मैया के बगल में है एक, क्या नाम है एक भगवान का? है नारायण, के राम, के कृष्ण, के नरसिंह, के वामन है। कितने भगवान? क्या नाम? राम कौन? राम कौन है? कृष्ण कौन है? इनमें कोई अंतर है? लोग अंतर क्यों मानते हैं? अज्ञानवश, पता ही नहीं है। पता नहीं है तो उन्हें लगा ये अलग अलग है। अलग अलग कुछ नहीं हो। भगवान गोपियों को समझाने उद्धव जी गए, गोपियों की रज में लौट गए, ब्रज रज में लौट गए। यशोदा मां से भेंट की, चर्चा करते सवेरा हुआ। ऐसे भगवान के प्रेम में उद्धव जी डूबे। और आप सबको ये प्रेम का पाठ इसलिए पढ़ाया गया ताकि हम जान सकें कि प्रेम किसे कहते हैं। एक भगवान के सिवा दूसरा कुछ याद ही नहीं। इस स्थिति का नाम सर्वोत्कृष्ट प्रेम है, सबसे ऊंचा प्रेम है ये। प्रिय भक्तों, इसके बाद भगवान का विवाह, भगवान उद्धव जी से मिले। अच्छा, गोपियों से भगवान दूर नहीं चाहिए, तो लीला, प्रेम को प्रकट करने की लीला थी। गोपियों से एक क्षण के लिए भगवान दूर नहीं थे। प्रेम को प्रकट करना था इस लीला से, इसलिए भगवान ने लीला रची। भगवान द्वारिका गए और भगवान का रुक्मणी जी से विवाह हुआ। प्रद्युम्न पुत्र हुए, सम्रासुर को मारा और
रति से विवाह किया। भगवान कृष्ण का दूसरा विवाह हुआ जामवंत की बेटी जाम्बवती। भगवान श्री कृष्ण के कितने विवाह हुए मैया? 208 कौन बोल रहा है? हैं? लाल मैया बताओ। 16,108 मैया बताओ। मैया, हरी मैया, 108 ब्याह हुए, 16,000 खा गई। भगवान के विवाह भय 16,100। अच्छा ये बताओ, इतने सारे विवाह करने की क्या जरूरत थी कन्हैया को? भगवान ने इतने ब्याह काहे किए? मैया बताओ, भगवान कृष्ण ने इतने ब्याह क्यों किए? 16,108 मैया क्यों किए? पीछे वाले भैया, पीली मैया, ओ पंचायती मैया, चश्मा लगा के वहां देख रही हो मां किसे? यहां देखो मेरी मां। बताओ भगवान कृष्ण ने 16,108 ब्याह क्यों किए? क्या जरूरत थी? इसलिए किए क्योंकि भगवान राम त्रेता में आए। तो त्रेता में जब राम आए तो राम से सारी जो सीता मैया जनकपुर की सखियां थीं, वो सारी सखियां बोली, क्या राम कभी हमारे पति होंगे? राम को देखकर कौन नहीं चाहेगा कि राम हमारे पति बने? आप भी भगवान को कभी देख लोगी ना तो आपके अनेक भाव पैदा होंगे। कोई उस प्रभु को पुत्र के रूप में देखेगा, तो कोई उस परमात्मा को भाई के रूप में देख लेगा, तो कोई उस परमात्मा को पति रूप में पाना चाहेगी। अब जैसे यहां इतनी सारी स्त्रियां बैठी, सारी स्त्रियों का एक ही भाव थोड़ी होता है भगवान के लिए या किसी के लिए भी। सबके अलग अलग मत हैं, विचार हैं, भाव हैं। कोई भगवान को भगवान के रूप में देखता है, तो कोई भगवान को पिता के रूप में देखता है, तो कोई भगवान को भाई के रूप में देखता है, तो कोई भगवान को पुत्र के रूप में देखता है, कोई भगवान को मित्र के रूप में, सखा के रूप में देखता है। तो किसी की भावना है कि क्या ये मेरे पति होंगे? तो ऐसे ही जनकपुर की कुछ सखियों ने जब सीता मैया का विवाह हो रहा था, राम जी माला पहना रहे थे, तो जितनी सखियां थीं, जिनने राम को देखा, उनमें से अधिक सखियां, सब नहीं। अब जैसे सीता मैया की मां है, राम को तो उन्होंने भी देखा, पर उन्होंने राम को पुत्र भाव से देखा, है ना। लेकिन जो सीता मां की कुछ सखियां थीं, उन्होंने देखा कि क्या ये हमारे पति होंगे? तो राम उनके पति तब तो हो नहीं सकते थे, तब तो मर्यादा पुरुषोत्तम थे। तब राम ने उनको वेटिंग लिस्ट में डाल दिया कि तुम्हारा मन है तो एक काम करो, अब देखो भक्त के मन को भगवान तोड़ते भी नहीं है। तो भगवान बोले, मैं अगले जन्म में कृष्ण बनूंगा, तब तुम मेरी पत्नियां बन करके इस जन्म की अभिलाषा, इच्छा मैं तब पूरी करूंगा। तो वो सारी जोड़ तंगोड़ के तो टोटल निकली 16,108। इतनी थी, इतनों के मन में चल रहा था कि ये हमारे पति बने। तो ये सब त्रेता की वेटिंग थी, जो द्वापर में कंफर्म हुई सीट। सही है कि नहीं? राम केवल जनकपुर की नहीं, जब राम वनवास गए उस दौरान भी कुछ लोगों ने देखा। राम
लंका गए तो कुछ राक्षसियों ने भी देखा होगा, जैसे सूपनखा है, ये भी तो रावण की बहन है। सूपनखा रावण के बहिनी दुष्ट हृदय। अच्छा ये बताओ, सूपनखा का भी तो मन हुआ कि मैं राम से विवाह करूं, बोलो हाँ कि ना मैया। अच्छा ये बताओ, सूपनखा का मन कर रहा है कि मैं राम से ब्याह कर लूं, तो सूपनखा गलत सोच रही है कि सही सोच रही है? बोलो बोलो, सही है? भाई ये बताओ, राम के सामने खड़ी होकर कह रही है राम से ब्याह करना है, तो राम से राम को ही तो मांग रही है। सूपनखा गलत क्या मांग रही है? राम से राम को मांगना, प्रभु आप हमें मिल जाओ, क्या गलत है? इसलिए भगवान ने सूपनखा की तब नाक कान तो लक्ष्मण जी ने काटी, लेकिन वही सूपनखा द्वापर में कुब्जा बनी और भगवान ने कुब्जा को स्वीकार किया, तो भगवान ने कुब्जा को भी स्वीकार किया। तो जो वेटिंग थी सबकी सीट कंफर्म हुई अगली बार। इसलिए कहता हूं, आप लोग भी भगवान से प्रेम कर लो किसी भी भाव से, तुम्हारी भी सीट अगली बार कंफर्म हो जाएगी। जैसे यशोदा मैया ने पिछले बार धरा थी ये, इन्होंने भगवान को पुत्र रूप में चाहा, तो पिछले मन में इनका क्या था कि प्रभु मेरे बेटा बने। मनु शत्रुपा ने चाहा कि भगवान मेरे बेटा बने। यदि तुम बेटे के भाव से चाहती हो तो तुम्हें यशोदा बनाने के लिए भगवान तुम्हारा प्रस्ताव स्वीकार कर सकते हैं। क्या बात है? किसी बार तुम बहन बन जाना द्रौपदी सुभद्रा की तरह। तुम में से ही तो कोई सुभद्रा होती है। कृष्ण की लीला तो हर बार होती है, हर बार युगे युगे भगवान आते हैं, तो हर बार द्रौपदी सेम थोड़ी होती है। द्रौपदी पात्र, जैसे प्रधानमंत्री तो बदलते रहते हैं, पर प्रधानमंत्री पद तो नहीं बदलता ना। रामलीला के पात्र राम रावण के बदलते रहते हैं, पर रामलीला तो नहीं बदलती ना। रामलीला जस की तस है, लेकर राम बनने वाला आदमी अब रामलीला में बूढ़ा हो गया। सीता बनने वाली रामलीला में अब बूढ़ी हो गई, तो वो भले बूढ़ी हो गई पर रामलीला तो चल रही है, आज भी कोई ना कोई बन रहा है, तो रामलीला तो चलेगी, पात्र बदलते चले जाएंगे। बोलो हाँ, बोलो हाँ। ऐसे ही भगवान की किसी कल्प की, किसी बार की, किसी ब्रह्मांड की किसी लीला में भगवान आपको और हमें भी अपनी लीला में सही जगह दे सकते हैं, अपनी लीला में सम्मिलित कर सकते हैं। इसमें आश्चर्य। राधे राधे आप सभी का, कैसे हैं आप? आई होप आप सब ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे और इसी तरह से हमारे वीडियो को कंटिन्यू वॉच कर रहे होंगे। इसी उम्मीद को लेके हम हर रोज़ एक नई वीडियो के आपके सामने आ जाते हैं। तो आप सबसे गुजारिश है, आप वीडियो पे आते हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर जाएं। वीडियो आपको अच्छी लग रही है आई होप, तो वीडियो पे एक प्यारा सा लाइक ज़रूर दे दें। साथ ही साथ आप कमेंट बॉक्स में राधे राधे लिख सकते हैं। और इस वीडियो को कंटिन्यू वॉच करने के लिए मैं इस वीडियो के चैनल का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल रही हूँ। आप इसको वहाँ जाके पूरा वॉच कर सकते हैं और चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करें। साथ ही साथ हमें सपोर्ट ज़रूर करें आप इस वीडियो के माध्यम से। तो आप और इसी तरह से हम आपके सामने वीडियो एक से एक अच्छी लाने की कोशिश करेंगे। तो चलिए मिलते हैं आपसे एक और नई वीडियो में। तब तक के लिए खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, जहाँ पे भी रहिए, पर हमारे वीडियो को वॉच करते रहिए। धन्यवाद तहे दिल से आप सबका। राधे राधे।